हल्ला बोल में आपको सबसे पहले दिखाने जा रहे हैं 8 तस्वीरें। प्रदेश की ये 8 तस्वीरें आपको जानकारी दे, अलग अलग जिलों की है, कस्बों की है, शहरों की है, जहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा जमकर विरोध किया जा रहा है। सरकार के 3 कृषि विधेयकों के खिलाफ मंडियों को बंद रखा और धरना भी दिया गया। इन प्रदर्शनों में किसान, आड़ती, कृषि मजदूर समेत तमाम लोग इकट्ठे हुए। इस दौरान मंडियों में सन्नाटा पसरा रहा। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में श्री गंगानगर, उदयपुर, बैरोड, जयल, नागौर, खाजूवाला, सीकर, झालावाड़, जहां पर लगातार कृषि विधेयक को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। मंडियों का प्रदेश व्यापी बंद जो है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। वो किसान, वो व्यापारी जो लगातार देश को आगे बढ़ाने में उनका एक बड़ा योगदान रहता है। किसान जो कि देश की रीढ़ की हड्डी हैं और कहीं ना कहीं आने वाले समय में किसानों के लिए क्या कुछ किया जाए, इसको लेकर सरकार ने 3 विधेयक पास करवाए, पेश किए। लेकिन अब आपको जानकारी दें कि जैसे ही ये विधेयक पास हुए उसके बाद लगातार सरकार का विरोध शुरू हो गया, इस बिल का विरोध शुरू हो गया। तमाम किसान सड़कों पर उतर आए। अगर हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष भी लगातार कई सवाल खड़े कर रहा है और जमकर नारेबाजी यहां पर की जा रही है, क्योंकि ये 3 कृषि विधेयक को लेकर लगातार कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार के 3 कृषि बिलों के खिलाफ एक तरफ किसानों ने आंदोलन छेड़ा हुआ है, वहीं दूसरी ओर अगर आपको जानकारी दें तो प्रदेश भर में कांग्रेस ने हल्ला बोला हुआ है और विरोध प्रदर्शन जारी है। आइए अब आपको 6 तस्वीरों के जरिए बताते हैं आखिर किस तरीके से कांग्रेस का कृषि बिल के खिलाफ विरोध लगातार जारी है। कांग्रेस का हल्ला बोल, 6 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। जयपुर, टोंक, झालावाड़, बाड़मेर, बूंदी, डूंगरपुर, ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर लगातार जमकर विरोध किया जा रहा है इस बिल का और खास तौर पर बीजेपी पार्टी का भी। यहां पर आरोप लग रहे हैं कि अगर यह बिल पास होता है, अगर इसका कानून बनता है, तो आने वाले समय में किसानों की आत्महत्या जो है वो बढ़ जाएगी, किसान परेशान हो जाएंगे। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो तमाम वो मोदी सरकार की जो मंत्री हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो बिल यहां पर पेश किया गया है वो किसान के हित में है। किसान अब आराम से इंडिपेंडेंट होकर कुछ भी कर सकता है, अपने सामान को अपने मनचाहे मूल्य पर बेच सकता है। और इसी के साथ आपको जानकारी दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने जब कुछ दिन पहले राष्ट्र को संबोधित किया था, उस वक्त भी यहां पर जिक्र किया गया था कि अब कोई भी बिचौलिया नहीं होगा। राज्यपाल महोदय ने कोरोना के कारण से समय व्यक्ति से मिलने का नहीं दिया था, तो हमने मुख्यमंत्री जी ने सबने हस्ताक्षर करके उनको भेजा था। जो तीनों कानून हैं जो केंद्र की सरकार लेकर के आई है वो किसान विरोधी कानून है। किसान को किसान नहीं रहने दिया जाएगा, मजदूर बना दिया जाएगा और बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के किसान की जमीन के ऊपर, उनकी उपज के ऊपर कब्जा कर लेंगी, जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा। और जिस प्रकार से नोटबंदी और जीएसटी से लोग तंग आ चुके और कोरोना के कारण से केंद्र सरकार की विफलताओं के कारण देश में 2.25 करोड़ नौकरियां इस 6 महीने में चली गई हैं। अब ये काले कानून ला करके किसान को उसकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार 3 बिल लेकर आई है, ये काले बिल है। केंद्र सरकार की मंशा क्या रही किसान के संदर्भ में, एमएसपी के संदर्भ में। नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री बने, कोई भी किसान, कोई भी व्यवस्था ये सोच भी सकती है कि किसानों को एमएसपी के ऊपर सकता। वो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दफे प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने एक ऐसा आदेश लिखा। नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है कि गांव और किसान की जगह शहर और कॉर्पोरेट मजबूत हो, उस सोच से ही उन्होंने आगे लेकर गए। आज जो फ्री मार्केट की बात कर रहे हैं कि किसान कहीं भी जाकर अपनी उपज बेच सकता है, तो किसान को किसने मना किया है? आज कोई भी इसी तरह की कोई प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है कि किसान कहीं भी जाकर। राजस्थान के अंदर 2000 लाइसेंस मिले हुए हैं जिनके पास किसान जाकर अपनी फसल बेच सकता है। सब जानते हैं अब अन्नदाता किसान के ऊपर हमला हुआ है और इससे पहले रेल का निजीकरण हो गया, बीएसएनएल का भट्टा बैठा दिया, एयरपोर्ट निजी हाथों में दे दिए, तानाशाही और जुल्म की इंतहा हो गई। और मैं आज कह रहा हूं, जब जब अन्नदाता किसान पर
जिस सरकार ने हमला किया है उस सरकार को जाना पड़ा है। ये तय कर लेना चाहिए केंद्र की बीजेपी की सरकार को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, जुल्म और आतंक के जरिए आप बिल पास करवा सकते हो, लेकिन किसान का दिल नहीं जीत सकते। अब जब आर पार का संघर्ष होगा और जब इस आर पार के संघर्ष में किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, विद्यार्थी सब एक होकर लड़ेंगे। बेरोजगारी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, कोरोना संकट के समय में ऐसा बिल लाना, इससे साफ हो गया है कोरोना से जो मौत हो रही है उन मौतों से मोदी सरकार को, बीजेपी को, केंद्र की सरकार को। चलिए, ये तो रही सियासत की बात। अब आपको बताते हैं कि क्या है ये 3 कृषि बिल और इनमें क्या बदलाव किया गया है। पहला बिल है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। प्रावधानों में राज्य के अंदर और 2 राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है। मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कम करने की बात यहां पर कही गई है। तो ये पहला विधेयक है। दूसरा बिल आखिर क्या है? कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। इस विधेयक में कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। यह बिल कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फार्मा, प्रोफेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्त करता है। वहीं अगर हम बात करें तीसरे बिल की, तो आपको जानकारी दे कि यह भी आवश्यक वस्तु विधेयक 2020। इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। माना जा रहा है कि विधेयक के प्रावधानों से किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा, क्योंकि बाजार में स्पर्धा बढ़ेगी। और यही वो 3 विधेयक हैं जिसको लेकर अब यहां पर मोदी सरकार यह कह रही है कि आने वाले समय में किसानों के हित में तमाम फैसले लिए गए हैं और अब इस बिल से तमाम किसानों को फायदा होगा। अब हम आपको बताते हैं कि किसान इन बिलों का विरोध क्यों कर रहे हैं। किसान संगठनों का आरोप है कि नए कानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुकसान किसानों को होगा। कृषि मामले के जानकारों का यह कहना है कि किसानों को अगर बाजार में अच्छा दाम मिल ही रहा होता तो वो मंडी क्यों जाते। उनका यह कहना है कि जिन उत्पादों पर किसानों को एमएसपी नहीं मिलती, उन्हें वो कम दाम पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं। किसानों को यह डर है कि एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अब राज्य की मंडियों से खरीद नहीं कर पाएगा, जिससे एजेंटों और आड़तियों को करीब 2.5% के कमीशन का घाटा होगा। साथ ही राज्य भी अपना 6% कमीशन को खो देगा, जो वो एजेंसी की खरीद पर लगता आया है। इसका सबसे बड़ा नुकसान आने वाले समय में होगा कि धीरे धीरे मंडियां खत्म होने लगेंगी। तो मंडियां खत्म होंगी और खासतौर पर एमएसपी को भी लेकर कई सवाल यहां पर खड़े किए जा रहे हैं। तो ये तमाम वो मुद्दे हैं जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। तो हल्ला बोल में आज आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश करवा रहे हैं। यह नंबर आपके सामने है, इस नंबर पर आप कॉल करें और आप हमें यह भी बताएं कि क्या यह बिल किसानों के पक्ष में है या फिर किसान इससे परेशान होंगे, क्योंकि लगातार सरकार का यह दावा है कि इन तीनों बिल से किसान अब परेशान नहीं होंगे। जो बिचौलिए किसानों के बीच में आ रहे थे, जो बिचौलियों की वजह से तमाम किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, तमाम बिचौलियों की वजह से किसानों को काफी नुकसान हो रहा था, अब वो खत्म हो चुका है। और ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियां क्या सवाल खड़ा कर रही हैं, इसकी भी जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में हल्ला बोल में आप सभी का इसलिए स्वागत है क्योंकि आप इंडिया न्यूज राजस्थान पर इस पेशकश को देखकर हमें फोन कर सकते हैं और फोन कर आप हमें बता सकते हैं कि आखिर आपकी राय क्या है, आखिर आप क्या चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जन कल्याण के लिए सरकार हमेशा फैसला लेती है और जन कल्याण अगर ना हो तो वो फैसला
फैसला अच्छा फैसला नहीं होता। लेकिन ऐसे में आपको जानकारी दे कि 3 कृषि विधेयक पर आखिर क्यों है आपत्ति, इसकी भी तमाम हमने आपको जानकारी दी। आखिर ये 3 विधेयक, आखिर ये 3 बिल है क्या, इसकी भी जानकारी हमने आपको दी। लेकिन अब ये आपके हाथ में है, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमें अपनी राय बता सकते हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी और तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। आखिर कृषि विधेयक, जो कृषि बिल है, उसका विरोध क्यों किया जा रहा है। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हल्ला बोल में आज इस खास पेशकश में लगातार हम आपको ये दिखा रहे हैं कि आखिर कृषि विधेयक पर आखिर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है। तमाम वो किसान संगठन जो सड़कों पर उतर आ चुके हैं, जमकर विरोध कर रहे हैं। और इसी के साथ आपको जानकारी दें कि कृषि बिलों से आखिर किसानों का फायदा होगा या नुकसान, ये आप अपनी राय रख सकते हैं। और जयपुर से दर्शक जगदीश जुड़ चुके हैं। जगदीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। अपनी राय रखें। जी सर, मैं बात कर सकता हूं? जी बिल्कुल। जी मैं इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार ने जो बिल लेके आई है, वो तीनों बिल किसानों के हित में है, इसमें कोई दुराई नहीं है। मैं एक छोटा सा किसान हूं और मुझे ये अधिकार है कि मैं अपनी फसल में कहीं भी, किसी भी जिले में या किसी भी स्टेट में ले जाके अगर मैं बेच सकता हूं। और इतना बड़ा तोहफा अगर मेरे को सरकार दे रही है तो इससे बड़ी मुझे कोई खुशी नहीं होने वाली है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश। किसानों को सर, जो किसानों को बहकाया जा रहा है, किसानों को भड़काया जा रहा है, जो कांग्रेस 70 सालों में किसानों के हित में कोई भी ऐसा बिल नहीं लेके आई कि उनको डायरेक्ट या सीधा फायदा हो। वो सिर्फ किसानों को बहका के और ये मुद्दों से भटकाना चाह रही है, किसानों को आपस में लड़वा के, और ये सरकार को मतलब नाजायज बताने की कोशिश कर रही है कि सरकार ने गलत किया है। लेकिन मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं और हाथ जोड़ के करता हूं कि मैं किसान अगर ये बात समझ सकता हूं कि मैं अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता हूं, किसी भी स्टेट में बेच सकता हूं, तो आप सब समझिए बात को। और फिर भी अगर आपको लगे तो डायरेक्ट आजकल ऑनलाइन सिस्टम भी है। आप जैसे मैं मीडिया से जुड़ा हूं, वैसे आप भी मीडिया से सब जुड़िए, आप अपनी राय रखिए और मीडिया शायद हम लोगों की बात सरकार तक पहुंचाएंगे। अगर हमको गलत लगता है तो वो सरकार तक पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी, आपने अपना पक्ष रखा, आपने अपनी राय जो है वो हमारे चैनल पर आकर रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ऐसे ही लगातार आप भी हमें फोन कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। आप फोन कीजिए क्योंकि लगातार नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप नंबर देखिए और 3 कृषि विधेयक जिस पर लगातार तमाम किसान संगठन और खासतौर पर विपक्षी पार्टियां जो कई सवाल खड़े कर रही है, आखिर उस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। तो ये बड़ी और आज की ये अहम तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से लगातार कई जगहों पर अगर मैं बात करूं तो कई जिलों में, कई शहरों में जमकर विरोध किया जा रहा है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बिल का समर्थन भी कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कि हमारे जो दर्शक है जगदीश जी, जो जयपुर से जुड़े थे, उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर जिक्र किया कि किसान कहीं ना कहीं बहुत परेशान था, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तो आने वाले समय में भी ऐसे ही अब किसान जो है वो खुश होंगे क्योंकि ऐसे बड़े तोहफे यहां पर मिलते रहेंगे। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ जहां पर लगातार तमाम किसान संगठन और विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं इस बिल को लेकर। 3 कृषि विधेयक जो कि पास हुए हैं, आखिर 3 कृषि विधेयक क्या है इसकी भी जानकारी हमने आपको दी। खासतौर पर यह आरोप लग रहा है कि मंडी का जो सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। एमएसपी को लेकर भी लगातार कई सवाल यहां पर खड़े किए जा रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर सबका यही कहना है, मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों का और खासतौर पर पीएम नरेंद्र मोदी का भी यही कहना है कि यह फैसला किसानों के हित में है, किसानों को अब इससे फायदा होगा। तो 3 कृषि विधेयक को लेकर और हमारे साथ हमारे दर्शक दिनेश जुड़ चुके हैं। दिनेश भी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। अपनी राय रखें। मेरी राय सेंटर का कोई
और वो तो कांग्रेस की सरकार हो, हमेशा किसानों का ही शोषण हुआ है। ये अनता है, ये बात बोल जाती है जनता, सरकार बोल जाती है। जब कुछ स्टेटों में बोल रखा है कि 2 स्टेटों में कहीं भी अपनी फसल को बेचान कर सकते हैं, तो ये उसमें क्या लाग लपेट कर रखी है इनने। ये बहुत गलत बात है ये इनकी। और सड़क से लेके संसद तक हंगामे होते हैं। पीएम मोदी ने जो ये बिल किसानों के हित में दिया है, कुछ भी हित में नहीं दिया। हेलो जी बिल्कुल, अपना पक्ष रखें। हाँ, नहीं ये बेकार बात है। ये सेंटर में कोई भी गवर्नमेंट हो, बाकी किसानों के पक्ष में कोई भी गवर्नमेंट नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ये समझती है कि किसान तो हमें फसल पैदा करके दे जैसे हमारा पेट भरे। कितनी बेकार बात है ये। बिल्कुल दिनेश जी, और ऐसे ही आप लगातार अपनी आवाज को बुलंद करते रहें और इंडिया न्यूज कहीं ना कहीं आप सबके साथ है, क्योंकि आपकी आवाज हम बनेंगे। और ऐसे तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ते रहें और नंबर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, अपना पक्ष रखें, अपनी राय रखें और आखिर आपके जहन में क्या चल रहा है इस दिन बिलों को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे देश भर में और कुछ राज्यों में जमकर विरोध तो किया जा रहा है, लेकिन कई जगहों पर इसका समर्थन भी दिया जा रहा है कि अब ये बिल जब देश में लागू होगा तो आने वाले समय में जल्द से जल्द किसानों की तमाम समस्याएं जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो आखिर कृषि विधेयक पर क्यों बवाल हो रहा है, इस पर भी लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और हमारे कोई और दर्शक महेश जुड़ चुके हैं। महेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अपनी राय रखें। जी महेश। हेलो सर। जी महेश जी, अपनी बात रखें। तो उसके लिए सर ट्रांसपोर्टिंग चार्ज नहीं लगेगा? जैसे मान लो हम यहाँ से अलवर से माल लेके गए दूसरे स्टेट में, और वहां जाके वो कहेंगे कि भाई यहाँ तो 20 रुपए किलो है, और हम लेके गए वहां से 20 रुपए किलो अलवर में, वहां भी जाके बोलेंगे यही रेट है, तो फिर क्या कंफर्म होगा? तो वो तो फिर वो ट्रांसपोर्टिंग का तो पंगा हो जाएगा, बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। जी बिल्कुल महेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने में फ़ोन किया और अपनी राय जो है वो यहाँ पर रखी। और ऐसे ही तमाम जनता हमारे साथ जुड़ सकती है और फ़ोन कीजिए, क्योंकि लगातार फ़ोन जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पीएम मोदी ने बिल को किसानों के हित में बताया था और लगातार सरकार बड़े बड़े फैसले यहाँ पर ले रही है। इस महामारी के दौर में जहाँ पर अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है, उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, आखिर प्रदेश की जनता के लिए किस तरीके से यहाँ पर काम किया जाए, इस पर लगातार सरकार जो है वो नजर बनाए हुए है। और इसी को लेकर किसानों को राहत पहुंचाने के लिए ही ये 3 विधेयक पास किए गए हैं। लेकिन अब जैसा कि जिक्र किया गया और लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं तस्वीरें कि सड़क से लेकर संसद तक लगातार विरोध किया जा रहा है इस बिल का। और ऐसे में ये खास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आम जनता के लिए है कि आप हमें फोन कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं कि आखिर जो हंगामा सड़क से लेकर संसद तक चल रहा है, आखिर इसमें कितनी सच्चाई है और क्या आप इस विधेयक से खुश हैं या नहीं। तो ये तमाम तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हमने आपको वो भी दिखाया किस तरीके से पूरे प्रदेश भर में और कई जिलों में कांग्रेस का लगातार हल्ला बोल जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सरकार को घेरने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और वही दूसरी ओर कुछ किसान संगठन भी हैं जो सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार हंगामा कर रही हैं। और हमारे साथ हमारे दर्शक हवा सिंह जुड़ चुके हैं। हवा सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर, अपनी राय रखें। सर, जो प्रधानमंत्री जी ने जो एक कृषि विधेयक बिल पास किया है, ये ध्वनि मत सेवा है, बहुत अच्छा हुआ है। और जो कांग्रेस की सांसद है, टीएमसी के है, आम आदमी पार्टी के हैं, ये खामखाई वो करते हैं संसद में, दुनिया पूरा देश इनको देख रहा है, जनता जानती है क्या सही है क्या गलत है। और जो उप सभापति जी पर जो हमला हुआ है, ये लोकतंत्र की हत्या है। तो मोदी जी, आप इसी तरह अच्छे काम करते रहिए, जनता आपके साथ है। बिल्कुल, वासिम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की और अपना पक्ष यहाँ पर रखा।
तो सुना आपने किस तरीके से हवा सिंह ने साफ तौर पर यहां पर जिक्र किया कि पीएम मोदी जो भी फैसला ले रहे हैं उनके साथ आम जनता खड़ी है और कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी, और खास तौर पर आपको जानकारी दें कि आम जनता के लिए फैसले यहां पर सरकार ले रही है और अब यह विधेयक कहीं ना कहीं आम किसान, आम जनता के हितों में है, क्योंकि कृषि विधेयक जो 3 पास किए गए हैं, आखिर इसमें आखिर ऐसा क्या है जो उसकी वजह से किसानों को फायदा हो सकता है, इसकी जानकारी हमने आपको दी और आखिर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है इसकी भी जानकारी हमने आपको दी। लेकिन लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रही हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और अपना पक्ष, अपनी राय रख सकते हैं कि आखिर आपके जहन में क्या चल रहा है। क्या सच में यह विधेयक तमाम किसानों के हित में नहीं है? क्या ये विधेयक तमाम किसानों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द कर सकेगा? क्या मंडी के सिस्टम जब खत्म होंगे तो किसानों को परेशानी होगी? ये तमाम कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष द्वारा। आपके जहन में क्या है, इन सवालों को लेकर आप हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। तो कृषि बिलों से किसानों का क्या फायदा है, क्या घाटा है, क्या नुकसान है, इसकी तमाम जानकारी हमने आपको दी और हमारे साथ तमाम दर्शक जो है वो भी जुड़ रहे थे और सबका यही कहना है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार तमाम किसानों के हित में फैसला ले रही है। हालांकि कहीं जगहों पर विरोध भी किया जा रहा है कि ये बिल किसानों के हित में नहीं है, किसानों को बर्बाद कर देगा ये बिल, लेकिन सरकार के दावे कुछ और ही हैं। सरकार साफ तौर पर यहां दावा कर रही है कि आने वाले समय में किसानों के हित में कई सारे कार्य किए जाएंगे और इस बिल से किसानों को भी बेहद फायदा होने जा रहा है। और हमारे साथ राजू जुड़ चुके हैं दर्शक। राजू, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। अपने पक्ष रखें, अपनी राय रखें। हेलो जी राजू। सर, ये कहना चाह रहे हैं कि बाजरे की जो थैली आती है वो 700 रुपए की, बाजरा 1000 रुपए क्विंटल ले रहे हैं जी। तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो रही है। बिल्कुल राजू जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए खास तौर पर ये कार्यक्रम हम आप सबके लिए लेकर आते हैं कि आप अपने आवाज को बुलंद कर सकते हैं, आप यहां पर बता सकते हैं कि आखिर आपको किस चीज का परेशानी यहां पर हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजू, आपने अपना पक्ष रखा, अपनी राय रखी। तो सुना आपने किस तरीके से लगातार तमाम दर्शक जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आखिर उनके जहन में क्या है, खासतौर पर इस कृषि विधेयक को लेकर उन तमाम जानकारी हमें दे रही हैं। तो आज हल्ला बोल में हमने खास तौर पर आपको दिखाया कि आखिर ये 3 विधेयक जब पास कर दिए गए हैं तो एक तरफ केंद्र सरकार का यह कहना है कि आने वाले समय में और अब से ही किसानों के हित में कार्य किया जाएगा, जो किसानों को परेशानी है उसका समाधान होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर विपक्ष और कई किसान संगठन सड़कों पर उतरे हुए हैं, सड़क से लेकर संसद तक लगातार इस बिल का विरोध हो रहा है। ऐसे में हल्ला बोल में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।